फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हिम एजुकेशन, माई सेल्फ अंकिता शर्मा। तो फ्रेंड्स, हम मैथ्स कर रहे थे। मैथ्स का नंबर सिस्टम जो है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना ली है। तो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है, उसके कुछ सब टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, जैसे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमने कवर कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर, उसका एक सब टॉपिक है यूनिट्स प्लेस ऑफ एन एक्सप्रेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सब टॉपिक है यूनिट्स प्लेस ऑफ एन एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास यूनिट्स प्लेस ऑफ एन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई इन्होंने एक्सप्रेशन दे रखा है और उसमें वो पूछते हैं कि उसका हमें यूनिट जो है, उसका जो है यूनिट वैल्यू क्या आएगी, तो ठीक उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके एक तो जो यूनिट प्लेस हम निकालते हैं, उसके दो तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। एक तो होते हैं व्हेन नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जैसे ये हमारे पास दे रखा है, ये प्रोडक्ट में दे रखा है। टू फाइंड द यूनिट डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर, वी टेक यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड देन मल्टीप्लाई देम। हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट डिजिट है इसका, हम क्या करेंगे, उनको ले लेंगे। जैसे 207 का है 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 781 का है 1, मल्टीप्लाई 39 का है 9 एंड 94 का है 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो भी यूनिट डिजिट है हर एक एक्सप्रेशन का वो ले लिया और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 7 वन जा क्या होता है, 7 वन जा 7, मल्टीप्लाई 9 4 जा 36, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यूनिट डिजिट है हम उसको ले लेंगे। अब 7 है हमारे पास, या तो एक ही डिजिट है, और 36 का क्या है 6, 7 6 जा 42, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसका यूनिट डिजिट क्या है 2। तो इस तरह से हम निकालेंगे। और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर ये उस केस में है अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे रखा हो, ठीक है। पर अगर हमारे पास इंडेक्स की फॉर्म में दे रखा हो तब हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास इंडेक्स की फॉर्म में दे रखा है 572 रेज़्ड टू पावर 443, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर यूनिट डिजिट हमारे पास इंडेक्स की फॉर्म में दे रखा हो, तो उसके बाद अगर हमारे पास ये जो यूनिट है, ये जो हमारे पास यूनिट डिजिट है, अगर ये 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, जैसे कि हमारे पास ये है 576 रेज़ टू पावर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 6 हो तो उसका आंसर सीधा आएगा 6। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 6 जो है यूनिट डिजिट, 6 को हम कितनी भी पावर्स में मल्टीप्लाई कर ले उसका आंसर 6 ही आता है। हम करके देखते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। आंसर जो आएगा उसके यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया 6 के केस में। ईजी है कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 6 दिया हो तो उसका जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट वो भी 6 ही आएगा। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 5 में दिया हो, जैसे हमारे पास ये है 155 रेज़ टू पावर 120, मान लीजिए ऐसा दिया हो, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ले लेंगे। यहाँ से यूनिट डिजिट क्या लेंगे हम 5 रेज़ टू पावर 120। तो 5 को आप कितनी भी पावर्स तक मल्टीप्लाई कर लें, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 5 ही आएगा। जैसे हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना भी कर लें इसको, इसका आंसर क्या आएगा 125। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसको याद रखना है कि 6 के केस में भी सेम रहता है, 5 के केस में भी सेम रहता है, और 0 और 1 के केस में भी। 1 के केस में हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लो 21 है रेज़ टू पावर 1 1 5 6 कुछ भी हो, 1 जो है उसको कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, कितने भी पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर लो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहता है, वो हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। और 0 भी सेम, 0 हमें पता है 20 रेज़ टू पावर अगर 20 करते हैं तो कितना भी कर ले लास्ट में 0 ही आना है, तो यूनिट डिजिट जो है हमारे पास वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं 0 1 5 और 6, जिनका यूनिट डिजिट जो है सेम रहता है चाहे कितनी भी पार्ट्स हों। और बाकी जो नंबर है उनको हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि बाकी जो नंबर्स हैं उनको कैसे उनका यूनिट डिजिट निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे पास अगर यूनिट प्लेस 2 हो, मतलब हमारे पास अगर यूनिट प्लेस 2 हो तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास यूनिट प्लेस 2 हो तो हम उसकी पावर को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसको 2 रेज़ टू पावर की 4 में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि हमें पता है अगर हम 2 रेज़ टू पावर 4 की बात करते हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 4 2 जा 8 8 2 16, यूनिट कितना आ गया
6 कि मतलब अगर हम 2⁴ बनाएंगे तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 6। दैट इज़ वाई हम क्या करेंगे, उसको 2⁴ की फॉर्म में बनाएंगे। अब हमारे पास ये है 572⁴443, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 2⁴ की फॉर्म में, ठीक है। पहले हमने क्या किया, यूनिट डिजिट ले लिया, हमने यूनिट डिजिट ले लिया, ठीक है, 2⁴443। अब हम क्या करेंगे, 443 को लेंगे, हम ले लिया 443, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है। तो कौन से नंबर तक एग्जैक्टली डिवाइड होता है, कहाँ तक डिवाइड होगा, 440 तक तो डिवाइड हो जाएगा इजीली, ठीक है, 110 आ जाएगा। प्लस कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, क्योंकि हमारे पास 4 × 110 = 440 और ये है 443, तो हमारे पास 3 बच गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁴ × 110 × 2⁻³ लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने क्या किया, इसको 4 की फॉर्म में बनाया कि मतलब अगर हम 4 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा, कितना आएगा 440, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ है, तो ये आपस में जब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में होते हैं नंबर तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, तो ये सीधा बन जाएगा 2⁻443, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हमने इसको इस एक्सप्रेशन में लिख लिया, ठीक है। अब हमें पता है 2⁴ कितना होता है यूनिट डिजिट, 2⁴ कितना होता है 6। अब 6 की कितनी भी पावर हो, हमें पता है कि 6 की कितनी भी पावर वो हमेशा 6 ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁴ 110 = 2⁴, क्योंकि हमें पता है कि 2⁴ 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 आएगा यूनिट डिजिट, तो इसकी कितनी भी पावर्स हों वो तो 6 ही रहेगा। तो हम इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इसको लिख दिया 2⁴ इंटू साथ में दूसरा एक्सप्रेशन क्या था 2⁻3, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 16 × 2 × 4 2 × 8 8। अब हम इनके यूनिट डिजिट ले लेंगे, 6 × 8 = 48, तो आंसर आ जाएगा 8। हमें सिंपल क्या करना है, इसको 2⁴ की फॉर्म में बनाना है। तो ये हमने किस केस में किया, जब हमारे पास जो यूनिट डिजिट था वो था 2। अब हमारे पास अगर यूनिट डिजिट होता है 4 और 8, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी सेम हम पावर्स को 4 की फॉर्म में बनाएंगे। अब जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेंगे यूनिट डिजिट, 4 ले लिया हमने यूनिट डिजिट, ठीक है। अब इसको हम 4 की फॉर्म में क्यों बनाएंगे, अब हमारे पास 4⁴ कितना होता है, 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है, कितना होगा 4 4 = 16 × 4 4 = 16, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 की कितनी भी पावर्स हों वो 6 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो पावर्स हैं उसको 4 की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 372 उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से, क्या आ जाएगा 4 9 = 36, 1 हमारे पास बैलेंस बचा 12, 4 3 = 12, 93 आ गया हमारे पास। मतलब 4⁴ और 93, ठीक है, क्योंकि 4 और 93 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 372, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो 4⁴ है उसका जो हमारे पास यूनिट डिजिट आता है वो 6 आता है, और 6 की कितनी भी पावर्स हों वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4⁴ की पावर 93 = 4⁴, सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा 6 आएगा, 6 की कितनी भी पावर्स हैं वो सेम रहेंगी, तो हम इसको 4⁴ की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका मतलब 4⁴ = 256, जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार तो हमारे पास आएगा 256, तो 6 इज़ द राइट आंसर, 6 जो आ जाएगा यूनिट्स प्लेस डिजिट आ जाएगा, ठीक है। अब हम 8 की फॉर्म में अगर निकालते हैं, ठीक है, तो भी ऐसे ही निकलेगा 8 की फॉर्म में। हमें क्या करना है, किसी भी नंबर को 4 की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि 8 की अगर हम बात करें 8⁴ कितना होगा, 8 × 8 × 8 × 8 कितना हो जाएगा, 8 8 = 64, यहाँ पे भी 8 8 = 64, फिर 4 × 4 हम यूनिट्स प्लेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 × 4 कितना आ जाएगा 16, तो 6 इज़ द यूनिट डिजिट, तो 6 की कितनी भी पावर्स हो आंसर 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं
8 की हम सेम जो है नंबर को लेके अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, 8 रेज़ टू पावर हम करके देखते हैं 372, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 372 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। सेम हमारे पास 93 आ जाएगा। उसी तरह 8 रेज़ टू पावर 4 इंटू 93, ठीक है। हमारे पास 8 रेज़ टू पावर 4 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको तो हम सेम 8 रेज़ टू पावर 4 ही लिख लेंगे ना, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आ रहा है हमारे पास 6, जो यूनिट डिजिट है। और यूनिट डिजिट की कितनी भी पावर्स हों 6 की, वो 6 ही रहती हैं। तो 8 रेज़ टू पावर 4, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 जो हमने सॉल्व किया था, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर हमारे पास ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 373 होता, तब क्या होना था। अगर 373 होता तो क्या करना था हमने, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 4 से डिवाइड करते हैं, तो आना था 93 और साथ में एक जो है वो बच जाना था, जैसे 8 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। यहाँ पे 8 रेज़ टू पावर 4 का 93 और मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर 1। अब 8 रेज़ टू पावर 4 तो वैसे आ गया इससे, और इंटू 8 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आना था, ये तो इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 6 आ रहा है और साथ में 8 है, तो 8 4 जा 48, तो हमारे पास 8 यूनिट डिजिट, ठीक है। पर हमें क्या करना है, ये बनाना है 4 रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म में। 2 के केस में भी ऐसा ही किया हमने, पावर जो है 4 की फॉर्म में बनाया, और 4 और 8 के केस में भी हमने ऐसा किया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 7 और 9 के केस में उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास यूनिट डिजिट जो 3 और 7 हो तो हम क्या करेंगे, सेम इसको 3 रेज़ टू पावर और 7 रेज़ टू पावर की 4 की फॉर्म में हम बनाएंगे। क्योंकि अगर 3 रेज़ टू पावर 4 की बात करें तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, मतलब 9 9 ज़ा 81। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। हमने पढ़ा है कि जब 1 यूनिट डिजिट होता है तो उसकी कितनी भी पावर्स हों, यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहता है। 7 के केस में भी अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 इंटू 49, ठीक है। 9 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 81। तो 1 यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट है। 1 जो है वो हमेशा सेम रहता है, उसकी कितनी भी पावर्स हो उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेके, ठीक है। पर अगर हमारे पास आता है 9, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस 9 हो, ठीक है, पर अगर हमारे पास पावर जो है, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस 9 हो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस 9 है और इसकी जो पावर है, मान लीजिए ये पावर है, ये हमारे पास नंबर है, इसकी जो पावर है वो है 140। इसकी जो पावर है अगर इवन होगी तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। पर अगर इसकी पावर जो है यूनिट डिजिट की वो होगी हमारे पास ऑड, ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा दैट विल बी 9, ठीक है। सिंपल सा है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर इफ द पावर इज इवन फॉर यूनिट डिजिट 9 तो यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास 1। अगर हमारे पास पावर जो है वो ऑड आती है तो यूनिट डिजिट आएगा इसका 9, सिंपल। इसकी पावर जो है यहाँ पे इवन थी तो यूनिट डिजिट 1 आया, इसकी पावर यहाँ पे ऑड थी तो यूनिट डिजिट 9 आया, सिंपल इतना सा याद रखना है। तो हमने यूनिट डिजिट एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशंस के लिए जो है वो पढ़ लिया हमने सारे नंबर्स के लिए। आई होप जो है वो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको क्यूरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।